नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी। आज हम लेकर आए हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी, कैदी। यह कहानी है प्रेम, विश्वासघात, बदले की आग और अंत में क्षमा की उस शक्ति की जो एक कठोर दिल को भी पिघला देती है। क्या होता है जब प्रेम देशभक्ति से टकराता है? क्या बदले की आग इंसान को जला देती है या उसे बदल देती है? इन्हीं सवालों के जवाब लिए आइए शुरू करते हैं। कैदी। 14 साल तक निरंतर मानसिक वेदना और शारीरिक यातना भोगने के बाद आइवन ओकोटस्क जेल से निकला, पर उस पक्षी की भांति नहीं जो शिकारी के पिंजरे से पंखहीन होकर निकला हो, बल्कि उस सिंह की भांति जिसे कटघरे की दीवारों ने और भी भयंकर तथा और भी रक्तलोलुप बना दिया हो। उसके अंतःस्थल में एक द्रव ज्वाला उमड़ रही थी, जिसने अपने ताप से उसके बलिष्ठ शरीर, सुडौल अंग प्रत्यंग और लहराती हुई अभिलाषाओं को झुलस डाला था, और आज उसके अस्तित्व का एक एक अणु एक एक चिंगारी बना हुआ था, क्षुधित, चंचल और विद्रोहमय। जेलर ने उसे तौला। प्रवेश के समय 2 मन 30 सेर था, आज केवल 1 मन 5 सेर। जेलर ने सहानुभूति दिखाकर कहा, तुम बहुत दुर्बल हो गए हो आइवन। अगर जरा भी पथ्य हुआ तो बुरा होगा। आइवन ने अपने हड्डियों के ढौचे को विजय भाव से देखा और अपने अंदर एक अग्निमय प्रवाह का अनुभव करता हुआ बोला, कौन कहता है कि मैं दुर्बल हो गया हूँ? तुम खुद देख रहे होगे। दिल की आग जब तक नहीं बुझेगी, आइवन नहीं मरेगा। मी जेलर। 100 वर्ष तक नहीं, विश्वास रखिए। आइवन इसी प्रकार बहकी बहकी बातें किया करता था, इसलिए जेलर ने ज्यादा परवाह न की। सब उसे अर्धविक्षिप्त समझते थे। कुछ लिखापढ़ी हो जाने के बाद उसके कपड़े और पुस्तकें मंगवाई गईं, पर वे सारे सूट अब उसे उतारे हुए से लगते थे। कोटों की जेबों में कई नोट निकले, कई नगद रूबेल। उसने सब कुछ वहीं जेल के वार्डरों और निम्न कर्मचारियों को दे दिया, मानो उसे कोई राज्य मिल गया हो। जेलर ने कहा, यह नहीं हो सकता आइवन। तुम सरकारी आदमियों को रिश्वत नहीं दे सकते। आइवन साधुभाव से हंसा, यह रिश्वत नहीं है मी जेलर। इन्हें रिश्वत देकर अब मुझे इनसे क्या लेना देना है? अब ये अप्रसन्न होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और प्रसन्न होकर मुझे क्या देंगे? यह उन कृपाओं का धन्यवाद है जिनके बिना 14 साल तो क्या, मेरा यहाँ 14 घंटे रहना असह्य हो जाता। जब वह जेल के फाटक से निकला तो जेलर और सारे अन्य कर्मचारी उसके पीछे उसे मोटर तक पहुंचाने चले। 15 साल पहले आइवन मास्को के संपन्न और संभ्रांत कुल का दीपक था। उसने विद्यालय में ऊंची शिक्षा पाई थी, खेल में अभ्यस्त था, निर्भीक था, उदार और सहृदय था। दिल आईने की भांति निर्मल, शील का पुतला, दुर्बलों की रक्षा के लिए जान पर खेलने वाला, जिसकी हिम्मत संकट के सामने नंगी तलवार हो जाती। उसके साथ हेलेन नाम की एक युवती पढ़ती थी, जिस पर विद्यालय के सारे युवक प्राण देते थे। वह जितनी रूपवती थी उतनी ही तेज थी, बड़ी कल्पनाशील, पर अपने मनोभावों को ताले में बंद रखने वाली। आइवन में क्या देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हो गई, यह कहना कठिन है। दोनों में लेशमात्रा भी सामंजस्य न था। आइवन सैर और शराब का प्रेमी था, हेलेन कविता एवं संगीत और नृत्य पर जान देती थी। आइवन की निगाह में रुपए केवल इसलिए थे कि दोनों हाथों से उड़ाए जाया। हेलेन अत्यंत कृपण। आइवन को लेक्चर हॉल कारागार लगता था, हेलेन इस सागर की मछली थी। पर कदाचित वह विभिन्नता ही उनमें स्वाभाविक आकर्षण बन गई, जिसने अंत में विकल प्रेम का रूप लिया। आइवन ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया और उसने स्वीकार कर लिया।
और दोनों किसी शुभ मुहूर्त में पानी ग्रहण करके सुहागरात बिताने के लिए किसी पहाड़ी जगह में जाने के मंसूबे बांध रहे थे कि सहसा राजनैतिक संग्राम ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। हेलेन पहले से ही राष्ट्रवादियों की ओर झुकी हुई थी। आइवन भी उसी रंग में रंग उठा। खानदान का रईस था, उसके लिए प्रजापक्ष लेना एक महान तपस्या थी। इसलिए जब कभी वह इस संग्राम में हताश हो जाता तो हेलेन उसकी हिम्मत बंधाती और आइवन उसके स्नेह और अनुराग से प्रभावित होकर अपनी दुर्बलता पर लज्जित हो जाता। इन्हीं दिनों उक्राइन प्रांत की सूबेदारी पर रोमनाफ नाम का एक गवर्नर नियुक्त होकर आया। बड़ा ही कट्टर, राष्ट्रवादियों का जानी दुश्मन, दिन में 2-4 विद्रोहियों को जब तक जेल न भेज लेता उसे चैन न आता। आते ही आते उसने कई संपादकों पर राजद्रोह का अभियोग चलाकर उन्हें साइबेरिया भेजवा दिया। कृषकों की सभाएं तोड़ दी, नगर की म्यूनिसिपैलिटी तोड़ दी और जब जनता ने अपना रोष प्रकट करने के लिए जलसे किए तो पुलिस से भीड़ पर गोलियां चलवाईं, जिससे कई बेगुनाहों की जानें गईं। मार्शल लॉ जारी कर दिया। सारे नगर में हाहाकार मच गया। लोग मारे डर के घरों से न निकलते थे, क्योंकि पुलिस हर एक की तलाशी लेती थी और उसे पीटती थी। हेलेन ने कठोर मुद्रा से कहा, यह अंधेर तो अब नहीं देखा जाता। आइवन, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। आइवन ने प्रश्न भरी आंखों से देखा। उपाय? हम क्या कर सकते हैं? हेलेन ने उसकी जड़ता पर खिन्न होकर कहा, तुम कहते हो हम क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूँ हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं इन्हीं हाथों से उसका अंत कर दूंगी। आइवन ने विस्मय से उसकी ओर देखा। तुम समझती हो उसे कत्ल करना आसान है? वह कभी खुली गाड़ी में नहीं निकलता। उसके आगे पीछे सशस्त्र सवारों का एक दल हमेशा रहता है। रेलगाड़ी में भी वह रिजर्व डब्बों में सफर करता है। मुझे तो असंभव सा लगता है। हेलेन, बिल्कुल असंभव। हेलेन कई मिनट तक चाय बनाती रही। फिर 2 प्याले मेज पर रखकर उसने प्याला मुंह से लगाया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी विचार में तन्मय हो रही थी। सहसा उसने प्याला मेज पर रख दिया और बड़ी बड़ी आंखों में तेज भरकर बोली, यह सब कुछ होते हुए भी मैं उसे कत्ल कर सकती हूँ। आइवन, आदमी एक बार अपनी जान पर खेलकर सब कुछ कर सकता है। जानते हो मैं क्या करूंगी? मैं उससे राहोरस्म पैदा करूंगी, उसका विश्वास प्राप्त करूंगी, उसे इस भ्रांति में डालूंगी कि मुझे उससे प्रेम है। मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पराग की भांति रस छिपा ही रहता है। मैं तो समझती हूँ कि रोमनाफ की यह दमन नीति उसकी अवरुद्ध अभिलाषा की गांठ है और कुछ नहीं। किसी मायाविनी के प्रेम में असफल होकर उसके हृदय का रसेद सूख गया है। वहाँ रस का संचार करना होगा और किसी युवती का एक मधुर शब्द, एक सरल मुस्कान भी जादू का काम करेगी। ऐसों को तो वह चुटकियों में अपने पैरों पर गिरा सकती है। तुम जैसे सैलानियों को रिझाना इससे कहीं कठिन है। अगर तुम यह स्वीकार करते हो कि मैं रूपहीन नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा कार्य सफल होगा। बतलाओ मैं रूपवती हूँ या नहीं? उसने तिरछी आंखों से आइवन को देखा। आइवन इस भावविलास पर मुग्धा होकर बोला, तुम यह मुझसे पूछती हो हेलेन? मैं तो तुम्हें संसार की। हेलेन ने उसकी बात काट कर कहा, अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम मूर्ख हो। आइवन, इस नगर में नहीं, हमारे विद्यालय में ही मुझसे कहीं रूपवती बालिकाएं मौजूद हैं। हाँ, तुम इतना ही कह सकते हो कि तुम कुरूपा नहीं हो। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें संसार का सबसे रूपवान युवक समझती हूँ? कभी नहीं। मैं ऐसे एक नहीं 100 नाम गिना सकती हूँ जो चेहरे मोहरे में तुमसे कहीं बढ़कर हैं, मगर तुममें कोई ऐसी वस्तु है जो तुम्ही में है और वह मुझे और कहीं नजर नहीं आती। तो मेरा कार्यक्रम सुनो। 1 महीने तो मुझे उससे मेल करते लगेगा।
फिर वह मेरे साथ सैर करने निकलेगा। और तब एक दिन हम और वह दोनों रात को पार्क में जाएंगे और तालाब के किनारे बेंच पर बैठेंगे। तुम उसी वक्त रिवाल्वर लिए आ जाओगे और वहीं पृथ्वी उसके बोझ से हल्की हो जाएगी। जैसा हम पहले कह चुके हैं, आइवन एक रईस का लड़का था और क्रांतिमय राजनीति से उसका हार्दिक प्रेम न था। हेलेन के प्रभाव से कुछ मानसिक सहानुभूति अवश्य पैदा हो गई थी और मानसिक सहानुभूति प्राणी को संकट में नहीं डालती। उसने प्रकट रूप से तो कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन कुछ संदिग्धा भाव से बोला, यह तो सोचो हेलेन, इस तरह की हत्या कोई मानुषीय कृति है। हेलेन ने तीखेपन से कहा, दूसरों के साथ मानुषीय व्यवहार नहीं करता, उसके साथ हम क्यों मानुषीय व्यवहार करें? क्या यह सूर्य की भांति प्रकट नहीं है कि आज सैकड़ों परिवार इस राक्षस के हाथों तबाह हो रहे हैं? कौन जानता है इसके हाथ कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं? ऐसे व्यक्ति के साथ किसी तरह की रियायत करना असंगत है। तुम न जाने क्यों इतने ठंडे हो। मैं तो उसके दुष्टाचरण को देखती हूँ तो मेरा रक्त खौलने लगता है। मैं सच कहती हूँ, जिस वक्त उसकी सवारी निकलती है, मेरी बोटी बोटी